महर्षि दयानंद सरस्वती द्वितीय जन्म शताब्दी हम मना रहे हैं। और जब महर्षि दयानंद सरस्वती का आविर्भाव हुआ था तब बहुत सारे गुरु घंटाल, कोई 50 लोगों का हाथ पकड़े ले जा रहा, कोई 100 लोगों का हाथ पकड़े ले जा रहा, कोई 1000 लोगों का हाथ पकड़े ले जा रहा है। अनेक मत पंथ और संप्रदाय हिंदुओं में पनप रहे थे। ऐसे समय पर महर्षि दयानंद सरस्वती से देखा नहीं गया। और एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है जो इन गुरु घंटालों के लिए मैं बोलता हूं, कुएं जाना से खाक लावेंगे, अपना काबा जुदा बनावेंगे। कुएं जाना से, अपने अपने प्रियतम की गली से ईंट पत्थर रोड़े धन संपत्ति लेंगे और अपना स्वयं का उपासना ग्रह बनाएंगे। मैं उसका भगवान बन जाऊंगा, 1000 2000 लाख 2 लाख मेरे चेले बन जाएंगे। ये इन गुरु घंटालों की महत्वपूर्ण पंक्ति उस समय बनी हुई थी। कुएं जाना से खाक लावेंगे, अपना काबा जुदा बनावेंगे। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी से देखा नहीं गया। उन्होंने कहा, अरे कहां जा रहे हो, आओ इधर, वेदों की ओर लौटो। ये तुम्हें गलत मार्ग पर लेकर जा रहे हैं, असत्य मार्ग पर लेकर जा रहे हैं, अधर्म के मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी जड़ों से जोड़ने के लिए आया हूं, प्रयास कर रहा हूं, तुम इधर आओ। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में महर्षि दयानंद सरस्वती ने इन गुरु घंटालों को ललकारा था। इनका मूल बड़ा ही कमजोर है। कभी कभी देखा है ना, जब मंच पर अधिक व्यक्ति हो जाते और मंच गिरता है तो बहुत हंसी आती है। हिंदुओं के आज जो शास्त्र हैं उनका आधार बहुत कमजोर है। इतना कमजोर है कि यदि थोड़ा सा भी वजन, थोड़ा सा भी इधर से उधर हो जाए तो ये धराशाही हो सकते हैं। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा, वेदों की ओर लौटो। एक बहुत बड़े गुरु घंटाल श्री श्री रविशंकर हुए, जाकिर नायक ने बहला फुसलाकर बुला लिया, आजा हिंदू मुस्लिम एकता करेंगे। चला गया, उसको थोड़ी पता था ये क्या करवाएगा। बोला पहले तू बोल। बोला ठीक है। उसने बोला भगवान के विषय में, हम तो पहले साकार को मानते हैं, फिर साकार से धीरे धीरे निराकार की ओर जाते हैं। फिर आई जाकिर नाइक की बारी। जाकिर नाइक बोला, अरे आप बाद में निराकार पे जाते हो, हमारी तो शुरुआत निराकार से है। इन गुरु घंटालों का ये जो गलत वहां पर उदाहरण प्रस्तुत हुआ, लाखों करोड़ों लोगों ने ये चीज देखी और उन्होंने ये मान लिया कि इस्लामी सर्वश्रेष्ठ होगा। इनका आधार इतना कमजोर है, भले ही इनके पास 20 50 100 1 लाख 1 करोड़ फॉलोवर हो जाएं, लेकिन इनका आधार इतना कमजोर है कि ताश के पत्तों की तरह बिखर सकते हैं। ऐसे इस हिंदू समाज को महर्षि दयानंद सरस्वती ने जागरूक करना आरंभ किया था। हम उस महर्षि दयानंद सरस्वती की आज जन्म शताब्दी मना रहे, द्वितीय जन्म शताब्दी मना रहे हैं। एक कहानी आती है ना, सुनी होगी आपने। किसी के पास एक नाव थी, नाव बहुत पुरानी हो गई थी, तो वो एक नाव पर पेंट करवाने वाले के पेंटर के पास चला गया। बोला मेरी नाव में कल आके पेंट कर दोगे आप? बोला हाँ इतने रुपए लगेंगे, कर दूंगा पेंट। बोले ठीक है। वो अगले दिन आ गया पेंट वाला, और उसको जिसकी नाव थी कहीं जाना पड़ गया, तो उसने पेंट कर दी। वो 2-3 दिन तक बाहर रहा, पेंट सूख गया और वो आ गया अपना कि भाई मेरा काम हो गया है। अगले दिन वो व्यक्ति उस पेंटर के पास आया जिसकी नाव थी, और उसको बहुत सारा धन दिया, बहुत सारा। बोला अरे पेंट करने के लिए तो आपने धन दे दिया था मेरे को, ये किस लिए दे रहे हो इतना धन? बोले आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, मैंने आपको यहां आके कहा मेरी नाव में पेंट कर देना, लेकिन ये बताना भूल गया था कि उसमें एक छेद भी है, और आपने बिना मेरे कहे उस छेद को ठीक कर दिया। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे छेद दिख गया मैंने ठीक कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात, इतना धन इसके लिए? बोले नहीं। जब पेंट सूख गया
मेरे 2 छोटे बच्चे नाव लेकर समुद्र में चले गए थे। और जब मैं आया, मेरी पत्नी ने कहा कि पुत्र तो समुद्र में नाव लेकर गए हुए हैं। मैं बहुत चिंतित हो गया कि आज मेरे पुत्र संभवतः लौटेंगे नहीं, क्योंकि नाव में छेद हो गया था। और मैंने पेंटर को कहा नहीं उसे ठीक कर देना, तो उसने किया भी नहीं होगा। तो आज तो उसे बहुत चिंता हुई उसके पुत्र आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन कुछ ही देर के पश्चात मुझे वो नाव दिखाई दे रही थी कि मेरे पुत्र आ गए। मैंने देखा ये छेद तो ठीक कर दिया है। आपने बिना कहे नाव का वो एक छेद ठीक कर दिया। मेरा जीवन, मेरे प्राण से भी प्रिय 2 पुत्र आज मेरे साथ हैं। ये धन तो उनके सामने कुछ नहीं है। इस कहानी से मैं एक बात बताना चाहता हूं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने हिंदू जाति के इतने छेद दूर किए, इतने छेद दूर किए कि उनकी गिनती भी नहीं हो सकती थी। लेकिन एक छेद के लिए इतना धन मिला। और महर्षि दयानंद सरस्वती को साधन, संसाधन, धन, संपत्ति, मान सम्मान तो दूर रहा, 17 बार जहर दिया इन्हीं गुरु घंटालों के चेलों ने और इन्हीं गुरु घंटालों ने। एक छेद किया था उसने ठीक, और महर्षि दयानंद ने इनके कितने छेद, असंख्य छेद दूर किए। लेकिन महर्षि दयानंद को जहर देकर मार दिया। ये हिंदू जाति कभी भी अपने हितकारकों को नहीं समझ पाती है। महर्षि दयानंद सरस्वती एक दिन बरेली में थे, महात्मा मुंशीराम के पिताजी के यहां। रात्रि को अचानक से उठ गए। उन्होंने कहा, स्वामी जी क्या हुआ? कोई पीड़ा शरीर में, औषधि के लिए जाएं, कुछ करें? बोले मेरे दुख की जो ये व्यथा है, इस व्यथा को कोई डॉक्टर, नीम, हकीम, आयुर्वेद का आचार्य ठीक नहीं कर सकता है। मेरे गरीब देशवासियों को जो बहुत पुरुषार्थी हैं, उनको ईसाई बनाया जा रहा है, उनको मुसलमान बनाया जा रहा है। ये पीड़ा मुझे अंदर से दुख दे रही है। मैं इस पीड़ा को देख नहीं पा रहा हूं, इसकी मुझे बहुत दुख होता है इसके लिए। अब मुझे राजा महाराजाओं को सुधारना पड़ेगा, तब जाकर के राष्ट्र सुधरेगा। इस प्रकार की बात जब महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं और वो हम जब पढ़ते हैं तो पता लगता है ऋषि दयानंद के दिल में कितनी तड़प रही होगी इस हिंदुओं के लिए। लेकिन इन्हीं हिंदुओं ने उस ऋषि दयानंद को 17 बार जहर देकर मार दिया। कितने आश्चर्य की बात है। और ये आज भी गुरु घंटाल इसी प्रकार से अपना कार्य करते जा रहे हैं, आज भी लगे हुए हैं। इस समाज में इतनी बाढ़ आई हुई है, कोई जेल में जाता, थोड़े दिन के पश्चात फिर बाहर आ जाता है। आर्य समाज ने, यहाँ पर बैठे सभी आर्यों ने बलिदान दिया था। हमारे आचार्य आज नहीं है, उनके नेतृत्व में हमने बलिदान दिया था। और पता लग रहा कुछ गुरु घंटालों के केस माफ होते जा रहे हैं और वो आने की भी उनकी कवायद शुरू हो गई है। क्या वो बलिदान इसी दिन के लिए दिया था? इनके लिए जितने भी बलिदान हमने दिए, ये हिंदू जाति साथ खड़ी नहीं होती। और महर्षि दयानंद ने आगे पता है क्या कहा? बोला ईसाई अथाह धन लगा रहे हैं अपने मत को प्रचारित करने के लिए, और हिंदू सो रहा है। ये मुझसे देखा नहीं जाता। महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऐसे ऐसे उपकार इस हिंदू जाति पर किए कि उसको हम बता नहीं सकते हैं। मैं 8वीं कक्षा में था, दिल्ली जाता था पढ़ने। किसी महात्मा आर्य ने वहां पर एक छोटा सा बैनर लगाया होगा, आजकल बताते नहीं है, खान बाबा बंगाली, ये दवाई ले लो ठीक हो जाओगे। बसों में देखो आप, सरकारी बसों में क्या क्या फालतू की चीजें। किसी आर्य ने, मैं नहीं जानता किसने, लिख रखा सत्य को जानने के लिए सत्यार्थ प्रकाश पड़े, और चिपका रखा। ये किसी आर्य का पुरुषार्थ था, मैं आज तक जान नहीं पाया। लेकिन मैंने पढ़ा और बालक के कोमल हृदय में, मस्तिष्क में वो बात पड़ गई और मैंने वो मंगवाई किसी से और मैंने पढ़ी। और जो वीर
सावरकर जी ने कहा था, सत्यार्थ प्रकाश वो ग्रंथ है वो हिंदू जाति की ठंडी रगों में उष्ण रक्त का संचार करने वाला ग्रंथ है। और उस दिन से मेरा जो रक्त था, जो ठंडा पड़ा हुआ था बालकपन में, वो उष्ण हो गया और मैं बाकियों का भी रक्त उष्ण करने में लगा हुआ। ये आर्यों का पुरुषार्थ था। बस हो या कहीं चौक चौराहे हो, वहीं प्रचार प्रारंभ होता था और आज भी कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, अपने साथोरों को भी लेकर आए हैं, इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। और हृदय प्रफुल्लित हो जाता, मन आह्लादित हो जाता है। ऐसा सात्विक वातावरण होता है। हम आर्यों के बीच में बैठते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती की बात चलती, उनके ग्रंथों पे चर्चा होती है, तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती और हमारा तो खून बढ़ जाता है। वो कह रहे थे अपने आर्य जी, 45-50 किलो का ये व्यक्ति है, अपना नौजवान है, लेकिन कभी कभी ऐसे कार्यक्रमों में जाते तो 1-2 किलो बढ़ आगे जाते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों ने सर्वप्रथम यहां पर नमक सत्याग्रह, आप जानते होंगे, गांधी ने किया होगा। और सर्वप्रथम नमक के टैक्स की बात करके देशवासियों को यदि किसी ने जागृत किया था तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था। अपनी राष्ट्रीय अस्मिता, अपने गौरव को, अपने इतिहास को, अपनी सभ्यता, भाषा, पहनावा, इन सबके प्रति यदि जागरूक किया था, स्वदेशी के विचार यदि प्रबल किए थे, तो महर्षि दयानंद सरस्वती थे। और उन्हीं की प्रेरणा से स्वामी श्रद्धानंद निकले। आज भी चांदनी चौक पर है उनका स्टैच्यू, जहां पर वो घंटा घर है, देखा ना आपने, कितने बलिदान वहां पर हुए। वहां पर हमारे स्वामी श्रद्धानंद का स्टैच्यू होना इस बात का प्रेरणा देता है, इस बात का प्रमाण है कि कितने बड़े बड़े बलिदान है स्वामी श्रद्धानंद ने दिए होंगे। ये हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा थी। जो पंडित लेखराम, कहीं धर्म परिवर्तन हो रहा था, ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन का स्टेशन नहीं है, कूद जाते हैं, लहूलुहान होते हैं और उस मतपंथ संप्रदाय के विरुद्ध जाकर खूंटा गाड़ देते हैं कि मैं वेदों का प्रचारक, वेदों का मानने वाला ऋषि दयानंद का अनन्य भक्त, मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। और आज हम शास्त्रार्थ महारथी पंडित लेखराम को मानते हैं। ये महर्षि दयानंद सरस्वती के ग्रंथ की प्रेरणा थी। जो राम प्रसाद बिस्मिल निकले, जिन्होंने अ मैन विद ए पेन एंड पिस्टल, ये हम कहते हैं, पेन भी था और पिस्टल भी थी। ये आर्य होते थे कि अपने शास्त्र और अपने शस्त्र दोनों से मुकाबला करते थे इस ढोंग, अंधविश्वास, पाखंड, देशद्रोहियों का और असत्य मार्ग पर चलने वालों का। वो महर्षि दयानंद सरस्वती थे जिनकी प्रेरणा से पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय ने मुसाबिहुल इस्लाम पुस्तक लिखी थी। और बहुत सारे इस्लाम के स्कॉलर क्या कहते थे, अरे ये ऐसी पुस्तक है, इसको पढ़ने मात्र से आधा काफिर हो जाता है, इसको पढ़ने मात्र से आधा काफिर हो जाता है। ऐसी वो पुस्तक लिखने वाला किसका शिष्य था? महर्षि देव दयानंद सरस्वती का। और गुरुदत्त विद्यार्थी किसका शिष्य था? विजडम ऑफ द ऋषिज, जिस पुस्तक में जो यूनिवर्सिटीज में, विदेशों में पढ़ाई जाती रही है, वो गुरुदत्त विद्यार्थी महर्षि देव दयानंद का शिष्य था। यहाँ बैठे हजारों सैकड़ों लोग किसके शिष्य हैं? उसी महर्षि देव दयानंद सरस्वती के शिष्य हैं। स्वामी ओमानंद किसके शिष्य थे? आचार्य बलदेव। और हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं किसके शिष्य हैं? उसी महर्षि देव दयानंद के शिष्य हैं। उसी के ग्रंथों से प्रेरणा ली है। उन ग्रंथों से प्रेरणा लेकर आज आर्यों का डंका बज रहा है। हजारों की संख्या में ईसाईयत और इस्लाम वाले अपने अपने मतपंथ संप्रदाय को छोड़ रहे हैं और स्वामी दयानंद सरस्वती के ग्रंथों में उनकी रुचि दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कार्य है, आर्य समाज की संस्था कर रही है। जय। कुछ वर्षों पूर्व गुजरात में मैं जब काम कर रहा था तो बहुत ईसाइयों को वहां सनातन धर्म की ओर आए, चर्च वाले ताले बंद बंद करके चले गए थे वहां पर। हमने वहां से ललकारा कि हम किसी ढोंग, अंधविश्वास, पाखंड को नहीं मानते। हम महर्षि दयानंद सरस्वती के शिष्य हैं। यदि किसी में हिम्मत है तो आए, शास्त्रार्थ करे। ताले बंद करके भाग गए, रुके भी थे, व्यवस्थाएं भी बनाई गई थी, कोई नहीं आया। और जब वहां की आबादी ने देखा, वहां के लोगों ने देखा
कि वैदिक धर्म, वेदों के सामने किसी की खड़े होने की हिम्मत नहीं है, स्वयं आ करके अपने धर्म में वापिस आए और कहा हम भी ऋषि दयानंद के मार्ग पर चलना चाहते हैं। ये महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा थी, जो आज ये राष्ट्र हमारा गुलामी से आजादी की ओर आ गया। आजाद होने के पश्चात भी यहाँ पर कितने आंदोलन आर्य समाजियों ने किए। हैदराबाद की रियासत तो भारत में मिलती ही नहीं। ये वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था कि ये आर्य समाज का आंदोलन था जो आज हैदराबाद की रियासत यहाँ पर आई है। अरे हमारे हजारों नौजवानों ने, युवकों ने गांव से 20-20, 30-30 नौजवानों की टोलियां गई थी और हमारे स्वामी ओमानंद सरस्वती जी भी गए थे। ये तो हमने इतिहास पढ़ा है। नौजवान गए, पूरे हैदराबाद के चारों ओर, कुछ जेलों में कुछ लठ लेकर खड़े थे और विजय प्राप्त करके लौटे कि या तो मरेंगे यहीं पर या विजय साथ ले जाएंगे। ये उनका नारा था। कौन थे? वही महर्षि दयानंद सरस्वती के शिष्य थे जिन्होंने ये बुगुल फूका था। और गांधी जी कह रहे थे आर्य समाज तो चट्टान से टकरा रहा, बर्बाद हो जाएगा। अरे आर्य समाज तो और प्रबल हो गया है। अपने मन से ये अपनी जो भी अज्ञानता निकाल दो कि आर्य समाज कमजोर है। आर्य समाज इतना प्रबल है, इतना पुरुषार्थ करके आगे बढ़ रहा है। लाखों करोड़ों की संख्या में नौजवान आ रहे हैं और भविष्य आर्य समाज का है, क्योंकि लाखों नौजवान लाइन में खड़े हुए हैं हमारी साइंटिफिक वैज्ञानिक बातों को मानने के लिए। महर्षि दयानंद सरस्वती का आज जो जलवा है वो पूरे ब्रह्मांड में देखने को मिलेगा, पूरे विश्व में देखने को मिलेगा। ये मैं आपको यहां से कह करके जा रहा हूं। इतना ही नहीं, यहां पर ऐसे ऐसे राजनेता हुए हैं जो महर्षि दयानंद को मानते थे और आज वर्तमान के भी, जिन्होंने डंका बजाया है लेकिन खुलकर के कहा है कि ये सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है मैंने, तब जाकर के समाज के लिए कुछ कर रहा हूं। अब नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, हम तो समाज सुधारक हैं। वो महर्षि दयानंद सरस्वती, उनके बलिदान को जब हम याद करते हैं, उनके साहित्य को जब हम पढ़ते हैं, उनके पांडित्य को जब हम देखते हैं, तो उनका लोहा सब मान जाते हैं। जब एक बार उनके शास्त्र उनके रखते हैं सामने और पढ़वाते हैं, तो मैंने कहा ना, आधा काफिर तो पढ़ने मात्र से हो जाता है। इतना भय है। हम दोनों भाई तो अंकुर आर्य जी अभी लगे हुए हैं, इतना अनुभव हमने लिया है। वो लोग पढ़ते नहीं हैं, उठाओ मत, कभी उठाओ और ये लोग भाग जाएं, क्यों पढ़ेंगे उसमें। अब महर्षि दयानंद के विचार यदि कोई पढ़ेगा तो निश्चित रूप से सत्य में आएगा, तो पढ़ो भी मत। ऐसी मानसिकता बनाई जा रही है। इतना प्रबल वेग महर्षि दयानंद के शास्त्र पढ़ने से होता है। और हमने देखा हमारे आर्यों का पुरुषार्थ, बोले तुम्हारी सत्यार्थ प्रकाश को बैन कर देंगे, कर दो। स्वामी श्रद्धानंद के गुरुकुल और आर्यों में इतना बल था। अरे महर्षि दयानंद सरस्वती ने बुद्धि दी थी, विचार परिवर्तन किए थे। केवल इस शरीर का दुरुपयोग करना नहीं सिखाया, सदुपयोग करना सिखाया था। विचारों की क्रांति की थी, विद्या हमें दी थी। हम अपने ग्रंथ को कंठस्थ कर लेंगे, जिसमें हिम्मत है इस ग्रंथ को बैन कर दे। वो बैन हटाना पड़ा, वो चला ही नहीं। क्यों? बैन तो तब चले जो वो पुस्तक बैन हो। आप कागज के इन टुकड़ों को यदि बैन करना कह रहे हो तो ये बैन करना नहीं होता। हमारे यहाँ तो वेदों को कंठस्थ करने की परंपरा रही है। ये तो सत्यार्थ प्रकाश, इसको हम कर लेंगे कंठस्थ। जब महर्षि दयानंद सरस्वती के एक शिष्य ने रंगीला रसूल लिखी थी तो भूचाल आ गया था। तुर्की तक के लोग और राजाए कह रहे थे कि भारत देश में ये हिंदू सनातनों के सारे ग्रंथों पर बैन लगाओ, नहीं तो हम साथ नहीं देंगे। और उस समय के बहुत सारे नेता ऐसे थे जो उनकी बात मानने के लिए तैयार थे, लेकिन ये स्वामी श्रद्धानंद का प्रबल वेग था और तप था, तेज था, उनका संघर्ष और उनकी ताकत थी कि वो इसमें सफल नहीं हो पाए। वही रंगीला रसूल जिसने क्रांति की थी आज भी हमारे युवाओं के हाथ में है। अन्यथा ऐसी कोई पुस्तक इस संसार में नहीं है जिसने मोहम्मद के बारे में कुछ कहा हो और वो पुस्तक आज भी मिल रही हो।
एकमात्र पुस्तक, और वो आर्य विद्वानों ने लिखी, महर्षि दयानंद के शिष्यों ने लिखी। ऐसी परंपरा को हम मानने वाले हैं। लेकिन आर्यों, इस परंपरा का क्या लाभ यदि इस परंपरा से लाभ नहीं उठा पाए? इस परंपरा का कोई लाभ नहीं यदि अपने अमर बलिदानियों का, अपने आचार्यों के जो बलिदान हुए हैं, उन बलिदानों को यदि हम एक सही दिशा की ओर ना लेकर जा पाए। ये जो ढोंग, अविश्वास, पाखंड फैला हुआ है, ये जो मतपंथ संप्रदाय ढोंग में आगे बढ़ा रहे हैं, अलग अलग प्रकार की मान्यताओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे शास्त्रों पर प्रश्न चिन्ह हटा रहे हैं, प्रश्न जो लगा रहे हैं प्रश्न चिन्ह, निश्चित रूप से हमें इकट्ठे होकर के इस वेग को रोकना पड़ेगा, इस बल को रोकना पड़ेगा। जो आंदोलन पहले हुआ करते थे, पुनः वो आंदोलन करने पड़ेंगे। हमारी माताओं को, अपने बालकों को क्षत्रिय विद्या देनी पड़ेगी, पिता को उनको क्षत्रिय विद्या के साथ साथ ब्राह्मणत्व की विद्या भी देनी पड़ेगी, और अर्थ कमाना सिखाना पड़ेगा। अभी कभी कभी मजाक में कह देते पंचर पुत्र, कभी कभी हो जाता है, किंतु एक वास्तविकता यहां से लेकर जाना, आर्य वो जो श्रेष्ठ किण्वंतो विश्वमार्यम अपघनंतो रावण है, इसके लिए इंद्रम वर्धनतो अपतुरय चाहिए, हमारी एकता चाहिए, धन की, बल की, राज की, मन की, हर प्रकार से हमें बल चाहिए। आज 8-10 हजार की नौकरी करने बड़े ही है कि हिंदू का बालक चला जाए, लेकिन पंचर लगाकर 40,000 रुपए नहीं कमाना चाहता है। उस 8-10 हजार में वो ना अपने परिवार को चला सकता है, ना दान दे सकता है, उससे धर्म की रक्षा की आशा अपेक्षा नहीं की जा सकती। संघर्षी बनो, पुरुषार्थी बनो, बालकों को शिक्षा दो धन कमाने की, तब जाकर के हम आर्य समाज इस वेद के धर्म को, इस सनातन धर्म को बचा पाएंगे, इसकी रक्षा कर पाएंगे। यही तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने सिखाया और समझाया था। दशांश तो तब देंगे जब परिवार चलाने के लिए पैसा होगा। उपनिषद में कहता भूखे पेट धर्म का कार्य नहीं हो सकता, हमारे बुजुर्गों ने बना दिया भूखे पेट भजन नहीं हो सकता। बात बराबर है, उपनिषद पढ़कर सामान्य भाषा में दूसरों को समझा दिया। और यही वास्तविकता है कि हमें अपने समाज को प्रबल बनाना होगा, धनी बनाना होगा, एकता के साथ आगे बढ़ना होगा। निश्चित रूप से महर्षि दयानंद सरस्वती का जो उद्देश्य था, यहां से पाप, अंधविश्वास, ढोंग, वेद विरुद्ध मतपंथ संप्रदायों को इस राष्ट्र से भगा देना, अपनी राष्ट्रीय अस्मिता और एकता को बनाना, वो सफल हो जाएगा। और हम आर्यों से अपेक्षा की भी जा सकती है, बाकी संसार में किसी से अपेक्षा की भी नहीं जा सकती। तो हमारे ऊपर बहुत अधिक, वो हमारे कंधों पर बहुत बोझ है। इस बोझ को बोझ समझेंगे तो बोझ ही हो जाएगा, इस बोझ को कर्तव्य और दायित्व समझेंगे तो हम सफलता की ओर लेकर चले जाएंगे। यही महर्षि दयानंद सरस्वती को उनकी द्वितीय जन्म शताब्दी पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत सारे गुरु घंटाल यहां पर हैं, कुछ तो ये हरियाणा में भी हैं, कुछ यूपी में भी हैं। किसी में भूत आ रहा है, कोई भूत उतार रहा है, किसी में हनुमान आ रहा है, किसी में शिव आ रहा है, किसी में माता आ रही है, और किसी में तो सारे ही आ रहे हैं। पता नहीं कितने उसके अंदर घुसे हुए हैं और किस किस प्रकार से झूलते हैं, घूमते हैं और हिलते हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे गुरु घंटालों के विरुद्ध आर्य समाज को खड़ा होना पड़ेगा। ये दूसरे ऋषि दयानंद सरस्वती के हत्यारे हैं, इसको कभी भूलना मत। यही महर्षि दयानंद सरस्वती को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यहां से मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने बुलाया इसके लिए भी आभार, और हमारे अंकुर भाई ने जो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, उनको आप निश्चित रूप से अपने जीवन में धारण करें। यही मैं आपसे आशा और अपेक्षा रखता हूं। वो वर्तमान समाज के युवाओं की मानसिकता को जानते हैं, पढ़ते हैं, निरंतर उसके संपर्क में है। तो आप उनकी वाणी को बहुत धैर्यपूर्वक आपने सुना, अपने घर लेकर जाए, उसको अपने जीवन में धारण करें। ओम नमस्ते।